निकालें। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान उसका 19वां बाब। सबरिया में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 37वीं आयत 37 वर्स। इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, ये यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से, खौफ के तौर पर पिलातुस से ज्यादा चाहिए कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश लेकर, और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था। 50 सेर के करीब मूर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उन्हें सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह यहूदियों में दफन करने का दस्तूर था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। तो सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर द वैली ऑफ सफरिंग के अंदर जो मेरे सरमन चल रहे हैं, जो कलाम मैं सुना रहा हूं, मसीह की मसलूबियत के ऊपर कि यीशु नासरी मेरे और आपके लिए घायल किया गया, मेरी और आपकी बदकारी की खातिर कुचला गया, और सलीब के ऊपर उसने अपने सताने वालों को माफ किया। यीशु मसीह नासरी दुख की हालत में क्या बोलता है, और अय्यूब दुखों की हालत में क्या बोलता है, और दोनों में आपको मैं बताना चाहता हूं, अय्यूब नबी अपने दुखों के अंदर वो कहता है मैं लानत करता हूं उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। वो दिन, वो शाम मनूस है, और जिस किसी ने जाकर मेरी माँ, मेरे बाप को और मेरे लोगों को कहा कि आज लड़का पैदा हुआ है, वो दिन मनूस है। अय्यूब बोल उठा दुखों के अंदर, वो अपने जन्मदिन पर लानत करता है, लेकिन नासरत का यीशु नासरी सलीब के ऊपर दुखों के अंदर शागिर्द उसे छोड़कर चले गए, और एक शागिर्द ने 30 सिक्कों में उसे बेच दिया। सब छोड़कर चले गए हैं वो लोग जिन्हें यीशु नासरी ने 2 रोटियां और 5 ये बड़ी खुराक उन्हें दी, 5 रोटियां और 2 मछलियों से बड़ी खुराक दी। वो लोग रोटियां खाने वाले, मौजज़ात को लेने वाले, आज यीशु को कहते हैं इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो, इसे शरीफ दे दो। और उन्होंने उस डाकू को, बराबा डाकू को उन्होंने छुड़वा लिया। उन्होंने कहा तू हमारी खातिर इनके ऊपर एक आदमी को छोड़ता है। अपना जब मुंह खोला तो उसने पहले माफ किया, और फिर उसने कांटों का ताज हाथों पांव पर की ठोक दिए गए। तब भी यीशु मसीह ने अपने बाप को कहा, ऐ बाप, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर दे। अगर आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल हो गए हैं, आपने मसीह के अंदर बपतिस्मा लिए 30 साल 20 साल हो गए हैं, और आज भी अगर आप मसीह में बहुत आगे बढ़ गए हो, तो अगर आप में माफी नहीं है, मसीह हो और वो माफ ना करे, मसीह हो
यीशु को अपने ऊपर लेने वाला शख्स और वो माफ ना करे। आज कई लोग चर्च आते हुए 15 साल 20 साल हो गए, लेकिन वो माफ नहीं करते। अभी सलीब का कलाम उसके अंदर नहीं है। कहता है तुम्हें वक्त के हिसाब से तो बहुत आगे जाना चाहिए था, लेकिन आज जो मैं कलाम सुनाने जा रहा हूं, इस कलाम को सुनने के बाद मैं ईमान रखता हूं आप मान में आगे बढ़ोगे। यीशु मसीह ने कहा बाप इनको माफ कर दे, और लिखा उसके बाद उसने शरीर के ऊपर जान दे दी। जब जान दे दी तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक शागिर्द था जिसका नाम यूसुफ अरमतिया, ये यीशु मसीह का खुफिया शागिर्द था। और ये शागिर्द किसके पास जाता है? पिलातुस के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि मुझे मसीह की लाश दे दे क्योंकि वो मर गया है। तब उसने जादू करी और यीशु मसीह की लाश को सलीब से उतारा। यीशु की लाश को सलीब पर उतारा और निकोदेमुस भी साथ। निकोदेमुस ये लाश लेने के लिए यूसुफ अरमतिया पिलातुस के पास जाता है और दूसरा कफन का काम और 50 शेर क्या लेके आया? खुशबू लेकर आया। दोनों मसीह के शागिर्द एक लाश के लिए क्या है और एक कफन और खुशबुएं लेने के लिए क्या है। और यीशु की लाश को उन्होंने उतारा और यीशु की लाश को कफन के अंदर किया और 50 शेर खुशबू यीशु मसीह की लाश के ऊपर लगाकर यूसुफ अरमतिया ने अपनी कब्र बाग के अंदर खुदवाई हुई थी। बाग के अंदर एक खूबसूरत जगह पर। आज कई लोग हैं उनको फिक्र ही नहीं। अच्छा हमने ये आज मैं पूछ रहा हूं, नहीं चाहूंगा छोड़े। यूसुफ अरमतिया ने अपनी लाश अभी मरा नहीं है, लेकिन कब्र खुदवाई हुई है। कभी कभी वो अपने मुलाजमों को साथ लेके कहते चलो जाओ आओ मेरे साथ, जहां पर मरने के बाद मेरी लाश रखी जाएगी वो वहां पर जाता है। और आज मैं आपको बताना चाहूं वो हर रोज वो जानता था। पौलुस रसूल कहता है जब तक ये खेमे का घर गलाया नहीं जाएगा। यूसुफ अरमतिया जानता था कि मेरा खेमे का घर एक दिन गलाया जाएगा और मेरी रूह तो आसमान पर जाएगी, लेकिन मेरी ये हड्डियां और मेरा जिस्म मट्टी के अंदर कब्र के अंदर जाएगा। और वो हर रोज अपने निशान की तरफ दौड़े हुए चले जाता है और हर रोज वो अपने आसमानी निशान की तरफ दौड़े हुए चले जाता है। इसलिए यूसुफ अरमतिया यीशु मसीह का खुफिया शागिर्द है और वो तालीम पाता है हर रोज। सब्र आमीन, सब्र आमीन। सिस्टर फौजिया है कि क्या समय? यूसुफ अरमतिया खुफिया शागिर्द है और उसने अपनी कब्र खुदवाई हुई थी। पास्टर ने अभी हमें बताया है कि यीशु मसीह का खुफिया शागिर्द जो था यूसुफ अरमतिया, जिसने मसीह यीशु के कफन दफन के लिए सारा इंतजाम किया। लेकिन इससे पहले कि वो मसीह यीशु के लिए सब कुछ करता, उसने एक बाग के अंदर अपने लिए एक कब्र खुदवाई ताकि मरने के बाद उसे उस जगह पर रखा जाए। तो हमें जो है इस कलाम के वसीला से बरकत मिल रही है कि किस तरह से मसीह यीशु के शागिर्द जो है वो यीशु मसीह के लिए सब कुछ कर रहे थे। जोर से बोले आमीन। ये बंदा जिसकी कब्र यूसुफ अरमतिया की थी, आज कब्रिस्तान में जब अपने बंदे किसी को दफनाने जाते हैं तो रेडीमेड कब्र निकलती है, रेडीमेड करो ये आज। और कुछ लोग जब कहते हैं 1.5 गाड़ी 2
आज मिली है, आज ये एंड, ये है एंड। लेकिन एंड नहीं है। जो शख्स हमेशा अपनी कब्रिस्तान के पास से गुजरता है उसे वहां पर देखना चाहिए। आपसे पहले बहुत से लोग इस सफर को पूरा करके निकल गए हैं। आपने असली घर के अंदर चले गए हैं और यीशु मसीह की को उतार कर उसके अंदर खुशबू में डालकर भरकर यीशु को बाग के अंदर यूसुफ अरमतिया की कब्र थी, उसमें दफन किया। आज मैं दफन करने के ऊपर बात करने जा रहा हूं। आप अपने मरने के ऊपर कैसा प्रोटोकॉल अपने बच्चों को कहते हो हमें दे। कई कहते हैं ओ भाई जी की कुछ नहीं होता है ना, बच्चे संभाल लेंगे, नहीं संभालते। मरने के बाद आपकी मैयत को बच्चे सही तरीके से संभाल नहीं पाते। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यीशु मसीह के दो शागिर्द यीशु की लाश को उतार कर नई कब्र के अंदर, बाग के अंदर कब्र है, अपनी कीमती चीज दी यूसुफ अरमतिया ने। यीशु को आला से आला चीज दी जाती है और आज उसका नाम, और कौन लेके आया खुशबू अपने पैसों से, 50 से खुशबू। और हमारी फौजी पे इतनी मुश्किल दूध और गुड़ की इतनी की टिक्की होती है, इतनी की, और उन्होंने भी सही बात नहीं। और बाजी कहते हैं वो शहर से ला दे यार। आप अपने घर के मुर्दे की इज्जत नहीं करते और हम पादरी भी इज्जत नहीं करते। ऐसा ही है तो। और कई लोग कहते हैं छाड़ी यार गंदी बड़ी, और दो कलमे दे रख में चल ला फटे फुटे तो जोड़े पर चलिए। हम खुद बातें ऐसे सुनते हैं, खादम हमें कहते हैं इन्हें देर ना लानी। चुप गया है, पीछे से प्रोटोकॉल नहीं आया, पीछे से प्रोटोकॉल नहीं आया। मरने के ऊपर कलाम में लिखा है साधकों की मौत खुदा की नजर में बड़ी गिरां कदर, खुदा की नजर में बड़ी अहमियत रखती है, बहुत अहमियत। और कलाम के अंदर लिखा है जब मूसा की डेथ हुई तो खुदा ने मूसा को कहा पहाड़ के ऊपर आ जा। जब पहाड़ के ऊपर उसकी डेथ हो गई तो खुदा ने मूसा को दफनाने के लिए आसमान से फरिश्ते आए और यीशु को जिस्म में दफन करने के लिए यूसुफ अरमतिया ने अपनी कीमती चीज खुदा के हजूर और 50 से तेल निकोदेमुस लेके आया, खुशबू लेकर आया खुदा के। मूसा को दफनाया खुदा के फरिश्ते और लड़ाई हुई वहां पर, मैयत के ऊपर लड़ाई, मैयत के ऊपर झगड़ा होता है और ये आप लोग खुद करवाते हैं क्योंकि कभी चर्च गए नहीं होते। जिस बंदे को अगे लाया होता ना साडे अगे उस महल्ले का बड़ा चौधरी, वो खानदान का चौधरी होता है, वो बसाने सानू कई जगह घुमा के भाई जी हाँ ए भाई जी चौल ठंडे होते हैं ते सानू सीधा कहेगा चौल ठंडे होते हैं ते जी बड़ी दूरों आए, लोग बड़ी दूरों आए, घर का जी नहीं कह रहा, उसमें इब्लीस होता है। और वो क्योंकि मौत के ऊपर इब्लीस ने मूसा के दौर वक्त के अंदर किसको भेजा? कौन दफनाने आए हैं? कौन है? सही बोलो, ऊंचा बोलो आज। तो दूसरी तरफ कौन आए? लूसीफर के फरिश्ते, ब्लैक एंजल आए। और यहाँ पर हम दफनाने के लिए आए हैं तो सानू कोई फरिश्ता डकेगा? असि कलाम सुना रहे हैं, मसीह के का कलाम सुना रहे, सानू कौन डकेगा? कोई फरिश्ता नहीं, कोई आदमी ही होगा बदन के अंदर और सानू ऐ नहीं कहेगा भाई जी फिर तूने की जाओगे। आमीन आमीन अय्यद का कलाम है, आमीन। तेरे मुर्दे की बेहुरमती हो रही है, तुझे पता ही नहीं है। तुझे दफनाने वाले आदमी की अहमियत का अंदाजा नहीं, ये कौन है? और जिसने मुझे मना किया समझने फौजी के ऊपर, जिस बंदे ने
मुझे मना कि मैं पूरी पाग नहीं हूं ना, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर कौन है। कलाम सुनाते हुए वो मुझे मना करेगा। और कई बंदे ना कुछ सिगरेट टाक परे सिगरेट पी रहे, आपके जनाजे के ऊपर कभी गौर करना। अच्छा किसी की बरात हो कोई चार घर दे अच जी अपने महल्ले दे या अपने घर दे जी शराब पी के बरात कहे दी ते नचन ते गान बकन तां पसंद आया ना। अच्छा बरात ते तां बुरा लगता है, बरात में क्या लगता है? कजरे ने साडा पूरा ना इमंड दी डंड ला दी ते कदी जनाजे ते क्या जी किसी ने इमंड दी डंड लाई? कभी किसी ने जनाजे पे देखा? कितनी खूबसूरती से यूसुफ अरमतिया पिलातूस के पास गया और उसने कहा मुझे यीशु की लाश दे। और निकोदेमस क्या कर रहा है? 50 सेर खुशबू लेके आ रहा है दफन करने के लिए। और हमारे अपने इर्द गिर्द जो कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में कोई मरा ना। और प्रोटोकॉल देखो, एक बाजी कलाम सुनाने लगे और रो के मंजा खिंची जाती तो उन्हें मंजी ਨੂੰ ऐसी अड्डी ਦਿੱਤੀ यकीन करो तीन बीबियां पीछे तो ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ बस करो कलाम ਇਹ कलाम ठीक नहींगा। मैं कहा बाजी ये कौन है? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਭੈਣ ਹਾਏ इतना काम ते तानू नहीं जिना इनू है ये मंजी ने ठोकी जाती भी ताड़े ते मर्जे बोलते दी बुरी तस्वीर उसके अंदर काम कर रही है। और वो मुझे कलाम नहीं पढ़ने दे रही है। और ना दी भैन जिहड़ी जिन्हां दा घर दा जी मरिया हुंदा है ओनू वे किसे वो कर देना हाए नहीं वाकई असीं सारे कहेंगे भाई जी साडे काने दे कोल आके कहेंगे भाई जी तुहाडी मेहरबानी बधाई मेहरबानी है तुसी जनाजा उत्थे नहीं करना। आप अपने घर से अपने मुर्दे को ऐसे निकाल रहे हो, जनाजे के बगैर ही निकाल रहे हो, नमाज किए बगैर ही दुआ किए बगैर ही निकाल रहे हो। पर यहाँ पर देखो यूसुफ अरमतिया अपने क्राइस्ट को अपने यीशु नासरी अपने उस्ताद को लेने के लिए पिलातूस के पास गया और उसने क्या किया? अपनी आला कब्र, वो कब्र जो बाग के अंदर उसने बनवाई थी वो कब्र अपने बाप नासरत के यीशु को दे दी। और निकोदेमस क्या कर रहा है? निकोदेमस 50 सेर खुशबू लेकर आ रहा है क्योंकि वो खुदावंद से प्यार करता है। आप खुदावंद से प्यार करते हो या नहीं? आप अपने घर के अंदर फराद को प्यार करते हो या नहीं? आप अपने घर के अंदर मरे हुए मुर्दे से प्यार करते हो या नहीं? कई लोग खपन भी मामूली आके देगा तो सारी उम्र उन्हें फर्नीचर भी देता है, उन्हें रोटियां भी देती हैं, 4 बच्चे ने ऐ कि बड़ी कंदे आए ऐ मामे नु नहीं कंदे ऐ कि ऐ आकुंदा बंदा ये भी आकुंदा बंदा ऐ में बेवकूफ जिन्दी 6-5 बेटियां ने वो भी कही जाती ने ऐ मामू नु नहीं कंदे बारिश आ मैं करूं नमाओ तो ऐ मामू ने खपन लेके न क्या आपको खुदा ने कोई बरकत दी? क्या आपकी माँ बाप बुजुर्गों ने आपको कुछ नहीं दिया? 4 बच्चे 3 बेटियां पाल कर भी वो खपन किसी से ले रही है क्योंकि सीखा नहीं है, इख्तिराम नहीं है, अपने घर के अंदर पड़े हुए फैमिली के मेंबर से मोहब्बत नहीं है, मोई मोहब्बत नहीं है। ये आपने अपने बच्चों को सिखाया है, ये आपने अपनी फैमिली के बच्चों को तरबियत नहीं दी, कलाम में सीखा नहीं है, कलाम में पढ़ा है लेकिन ब्रीक बातों को छोड़कर निकल गए। कलाम खुदा के अंदर लिखा है जब याकूब अब मिस्र के अंदर था उसने अपने 12 बेटों को बनाकर बरकत दी और लिखा जब 12 बेटों को बरकत दी तो लिखा है वो अपने लोगों में जा मिला। और यूसुफ ने तबीबों को बुलाया, किसको बुलाया? तबीबों को बुलाया, मिस्र के अंदर आला तबीबों को
बुलाया और अपने बाप के ऊपर 40 दिन तक खुशबू में भरता रहा। कितने दिन तक? कितने दिन? कैसा बेटा है? 40 दिन तक वो यहां पर यूसुफ अरमतिया और निकोदेमुस अपने खुदा के लिए, अपने उस्ताद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कब्र आला खुशबू में 50 से, और यहां पर याकूब मर रहा है, तो यूसुफ ने अपने बाप से मोहब्बत ऐसी की कि 40 दिन तक उसने तबीबों को बुलाया और उसके अंदर खुशबू में भरने लगा। 40 दिन तक असीनी बेहुरमती करने में चुप करके खड़ा रहना, क्योंकि उस वक्त मैं कह नहीं सकता जेड़े जी ने कपड़े पाए होते ना अपने मुर्दे दे, गंदे कपड़े। एक बंदा मारे बाबा मरिया के जायदाद होती इन्नी बड़ी, उनके हाथ से 4 सोने दी अंगूठियां, एक उनका गुलू बंद, बड़ा कुछ पुत्रा ने वो रख लिया, वो नहीं नपाकी, वो नहीं कोई चीज नहीं बड़ी। कपड़े लाए बाबे दे ते नुक्कर दे विच डंडे ना ठोकण, ओदा सराहना भी डंडे ना ठोकण कब्र दे विच। मैं खड़ी है की गल है? कहंदे नहीं है बाबे दी बीमारियां भी ਅਸੀਂ ठोक रहे हैं ना। मैं कहंदा जन्नत मैं हां गोल्ड भी सानू दे दो यार जेड़ा बाबे ने पाया है। नहीं जी वो बेच के रोटी बनानी है। अरे क्या कर रहे हो? आपके तो कपड़े जो आपने पहने होते हैं वो उतार के कब्र के अंदर रख के आते हैं। आप कहते हो मेरी बीवी मुझसे बड़ा प्यार करती है, आप कहते हो मेरी बेटी मुझसे बड़ा प्यार करती है, आप कहते हो मेरा बेटा मुझसे बड़ा प्यार करता है। जुत्ती जो ना आपने जो पहनी होती है वो कब्रिस्तान की अम्मा को दे के आते हैं, कहते हैं अम्मा जी आप पहन लो। 50 से खुशबू। और याकूब जानता, अपने उसने बेटे को सिखाया था कि ये खेमे का घर जब मेरा गिराया जाएगा, हाने को पता, पलूस कहता है ये खेमे का घर गिराया जाएगा और तुझे जलाली बदन मिलेगा, और ये डाली बदन की तो कोई फिक्र ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। डॉक्टर मंचित मान है बच्चे का अपना सालगिरह हो, 12 महीने तो यकीन करो बड्डा केक यीशु के लिए कोई खुशी नहीं। ऐसे बरकतें नहीं मिलती जैसे आप लोग लेते हैं। गाई जाओ गिना दिन मर्जी गीत गाई, मुझे यो तालियां सुखियां तालियां मारी जाओ। मैं मुसलमान भाइयों से बड़ा खुश हूँ। यकीन करें बकरा ईद आती है तो वो चीज अपने मालिक को पेश करते हैं, अपने आका को, अपने खुदा को वो चीज पेश करते हैं। यकीन करें लाख 3-3 लाख का टका पेश करते हैं और उनके चेहरे पर खुशी देखो। शीर आते हैं, मरहम आते हैं तो जिस्म को अपने जिस्म को खुदा के सामने, अपने खुदा के सामने, अपने मालिक के सामने मार मार के जिस्म की कुर्बानी देते हैं। सानू कई कहते हैं भाई जी साल 5वां साल में लंघ जा, सुक्का लंघना है, सुक्का तोड़ के लंघना है, कोई पता ही नहीं। इन कौमों को देखो, इन लोगों को देखो, कोई बैर दे रहा है, कोई अपने जिस्म की कुर्बानी दे रहा है, और मसीह कौन बोले केक ले आके उतो चिट्टी मलाई ला के फिर एडी बड़ी छुरी फड़न गए, एडी बड़ी, और नाल ही कटन गए। ए अम्मी तू भी काट, अब्बा तू भी काट, ए काका तू भी काट, हैप्पी क्रिसमस। लो जी बड़ी बरकत। नदीम सही कहा, जो यीशु से मोहब्बत करते हैं वो अपनी आला से आला चीज देते हैं। यूसुफ अरमतिया ने अपनी कब्र दे दी बाप के अंदर, 50 शेर लेके आया है, खुशबू लेकर आया। हम यीशु को क्या दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ संडे को आके एहसान कर रहे हैं। 11 बजे आप आए हो और बंदा बैठा, मैं भी 11 बजे देख रहा हूं, बंदा चला गीत गा रहा है, अखियां चुकना मैं बल पहाड़ा, तेरी भेड़ा कितनी होंगी, भेड़ा आ रही है 11 बजे अंदर आ रही है, मसीह मोहब्बत है। सुल्फकार आ रहा है 10:30 बजे,
10:30 बजे भाई जुल्फकार आ रहा है, जबैल भाई 11:30 बजे आ रहा है। इस वक्त सारे की दसा केड़ी मोहब्बत है, केड़ा प्यार है। मुझे कहते यीशु दी साडी जान भी आ गई, जान देने तक वफादार रहेंगे। खुदा कहता बस कर, बस कर, मैं जानना मत तेरे वफादार है। नौकरी तू 7 बजे जाके इत्थे हाजरी लवा रहा होना ते इत्थे की तेनू मेरे को की है? सब झूठ है, सब झूठ है। हम यीशु को अपनी आला चीजें नहीं देते, हम अपने बाप यीशु को आला चीजें देते ही नहीं। अपने खुदा को प्यार करो, अपनी आला से आला चीजों को खुदा के रूप में क्या, और अपने बच्चों को देना सिखाओ। लोगों ने देना सिखाया नहीं। यूसुफ अरमतिया ने यीशु की लाश, यीशु मर गया, मरने के बाद भी अपने उस्ताद की इज्जत देखो कितनी कर रहे हैं। यहां पर मरने के बाद भी अपने टीचर को, उस्ताद को इज्जत दे रहे हैं। यूसुफ ने अपने बाप याकूब को 40 दिन तक तबीब बनाए हैं और उनके अंदर खुशबुएं भर रहे। कितनी इज्जत दे रहा अपने बाप को, कितनी इज्जत। और अब्राहम जब उसकी बीवी सारा मरी तो उसकी इज्जत देखे जरा अपने मुर्दों की। उसने कहा मैं कब्र, उसने कहा मालिक ये तेरे पास पूरा मुल्क है, जहां तू अपने मुर्दे दफना। उसने कहा नहीं, मैं अपना कब्रिस्तान खरीदूंगा। और ये अब्राहम ने अपनी बीवी को दफन नहीं किया था, उसने कब्र खरीदी। पहले उसने जगह खरीदी ताकि मेरे मुर्दे यहां पर दफनाए जाए, मेरे लोग यहां पर दफनाए जाए। घर बड़ा बना लिया तो की बनाया। किसी की कब्र खूबसूरत हो, किसी की मैयत के ऊपर लोग कमाल कर रहे हैं। कोई कहे कि मैंने ठाना है, मैंने इसे कंधा देना है, मैं इसके जनाजे पर जाऊंगा। पता है लोग जनाजे पे कैसे जाते हैं? पानी साहब तौहीन करते हैं आप लोगों की मरने के बाद। कभी गया नहीं कि तुझे तारा बंदा कभी गया, कभी खामन गया कि जनाजे के ऊपर नहीं। किसी की बरात है ना जाइए तो लोग कहते दूरे नजर आता और छट पर आज उनकी बरात है, असं नहीं जाना। उन्हें कहे आज पाली साहब बड़ी बट्टा है और लोग जनाजे पर पता कैसे जाते हैं? तो ये घर बह के रोटी खा रहे थे ना, कभी पूछा करो कैसा जनाजा है। मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा भी कैसा जनाजा है, मैं दसा ही नहीं कभी। क्यों? कई लोग मोटरसाइकिल से जा रहे, सारे तो भी पहले के खड़े होते और सानू लीड कर रहे हैं मोटरसाइकिल। आने दो सार्जेंट होता है, आने दो बारिश कोई ऐसी पैदल आंदे हैं, ਅਸੀਂ जनाजे ਦੇ ਨਾਲ पैदल आंदे हैं। इज्जत है जी ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਜੀ जनाजे ਦੇ पहले मोटरसाइकिल ਤੇ ਉੱਤੇ खड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟੁਰਿਆ ही नहीं ਜਾਂਦਾ। तहीन है ये, बेहुरमती कर रहे हैं। बूढ़े हो 50 साल 70 साल के बूढ़े हो, हाथ पाड़ लिया करो। उन्होंने कहा यार तू घर बैठ, तू चौल बन, क्यों नहीं जाना जनाजे? कौन मरा? नाम बताएं इसका क्या है? एक का नाम जवाब था और दूसरे का नाम ये उसका साउल बादशाह का ये सिपा सलार था। जब दाऊद को मिलने के लिए आया तो उसके जवाब ने उसे मार दिया। दाऊद उसके जनाजे पर रोते हुए और ऊंचा ऊंचा रोते हुए जा रहा था, पैदल जा रहा था। और लोग कहने लगे दाऊद वाकई किसी के जनाजे पर कोई बंदा जाए पैदल तो समझ लो उसकी इज्जत है। वो कहते हैं यार वाकई यार ये बंदा जा रहा है, तो जो मोटरसाइकिल से जा रहा है उनकी क्या इज्जत कर रहा है?
आपके लोग खुद मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, खुदा देख रहा होता है, और जब वो भी मरता है तो यकीन करें अद्धे लोग कहते हैं न्यूंदरा पान जाना है, साढ़े मर गए मोटरसाइकिलों से गया जनाजे का। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ बैठी होंगे भाई भैन बेटियां घर बैठी होंगी, क्योंकि घर में आप लोग अपने मुर्दे की इज्जत नहीं करते, और बाहर लोग आपकी इज्जत मुर्दे की इज्जत नहीं करते, क्योंकि वो खुदा की तरफ से उसकी खुदा भी उसकी इज्जत नहीं कर रहा, क्योंकि लिखा है खुदा मुकद्दसों की मौत खुदा की नजर में बड़ी गिरा कदर। सारे बोलो, मुकद्दसों की मौत खुदा की नजर में बड़ी गिरा कदर है। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। मुकद्दसों की मौत, जुमला याद करो, मैं बताता हूं, अभी मैंने आपके निकलना। मुकद्दसों की मौत खुदा की नजर में बड़ी गिरा कदर है। कौन कब्र, किसने कब्र दी अपनी? यूसुफ अरमतिया ने, क्योंकि खुदा का बेटा जब उसने सलीब पर जान दे दी तो लिखा मुकद्दसों की मौत खुदा की नजर में बड़ी गिरा कदर। यूसुफ अरमतिया ने अपनी कब्र दे दी, और निकोदेमस 50 से खुशबू लेकर आ रहा है, और आज हमारी कब्र के कोई जाता नहीं है, कोई रिश्तेदार जाता नहीं है, कोई जवान जाता नहीं है, मजदूर कहते दे यार 7,000 रुपया कड़ा कब्र कड़ मुड़े कब्र 7,000 देकर कब्रें निकल रही, क्योंकि आप किसी की मौत के ऊपर, किसी के घर में जब फौतगी होती है तो पता कभी कदों की सानू पढ़ते भाई जी फोन एक ऐसी चीज आ गई है, बंदा तैयार हो गया है, आओ अब मैनू दस दी जरा किथे करके आ गए ए नुक्कर ते, मैं भी बस बड़ी तेजी ना आ रहा, जो न्यूंदरा पाओगे वही मिलेगा, क्योंकि आपने किसी की कदर नहीं की मैयत की, तो आपने मेरी फिर बड़ी चौको करने कहेंगे भाई जी रिश्तेदार भी छड़ के नजर नहीं होता, दूसरे च कोई नजर ही नहीं आता। लेकिन यूसुफ ने अपने बाप की मौत की इतनी इज्जत की, 40 दिन तक खुशबू में मौत के ऊपर प्रोटोकॉल होता है, और 3 दिन तक आपको नजर आएगा आपके घर में, और आपके घर में अगर कोई नहीं आ रहा तो गॉड ऑफ फेवर आपके ऊपर नहीं है, आपके घर में खादम नहीं पहुंच रहा, गॉड ऑफ फेवर नहीं है, आपके घर के अंदर कोई है नहीं, गॉड ऑफ फेवर नहीं है, कोई खड़ा नहीं हो रहा, गॉड ऑफ फेवर नहीं है। कलाम खुदा के अंदर जब एलिया को खुदा ने एलिया को कहा बस मैं अब इस जमीन पर नहीं रहना चाहता, तो खुदा ने उसे ले जाने के लिए कौन आए? आशीर्वाद आए, आसमान से आशीर्वाद आए, और यूसुफ अरमतिया यीशु के प्रोटोकॉल के लिए खड़ा हुआ, उसने कहा पिलातुस यीशु मसीह की डेथ हो गई है, मुझे उसकी लाश दे दे। डिवाइन हेल्पर खड़े होते हैं आपको दफन करने के लिए, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी फैमिली आपके साथ, अगर उन्हें तालीम नहीं है तो यकीन करें वो आपकी, क्योंकि तालीम लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। खुदा इंतजाम करता है। मुझे भी कोई कहे ना भाई साहब जिस दिन मेरे खामे का घर गिरेगा तो आपने गीत गाने हैं, आपने मेरी मैयत के सामने वर्शिप करनी है, आपने मेरे घर के लोगों को तसल्ली देनी है, मेरे चरिस्मे के ऊपर आपने कलाम सुना है, खादमों को कलाम सुनाने का मौका देना है। यकीन करें अगर सियासत शुरू हो गई है तो समझ लें क्योंकि आपने अपने घर के अंदर अपनी फैमिली को, जो आज मैं तरबियत दे रहा हूँ, आपके बच्चे तरबियत से दूर थे। आसमान से एलिया को लेने के लिए फरिश्ते आए हैं, मूसा को दफनाने के लिए फरिश्ते आए हैं, यीशु की लाश के ऊपर जिस्म के अंदर
उसे दफन करने के लिए यूसुफ अरमतिया निकोदेमस खड़े हुए हैं। और यहाँ पर याकूब जब मरता है और लिखा है वो अपने ही खानदान में जा मिला, यानी रूह आसमान पर चली गई और जमीन के ऊपर उसका बदन पड़ा है। लेकिन बदन जिससे यूसुफ बहुत प्यार करता था वो अपने बाप की मैयत के ऊपर खड़ा हुआ है और उसने वहां के मिस्र के तमाम जो तबीब थे उन्हें बुलाकर कहा मेरे बाप के ऊपर खुशबू में डालो। जिंदा से तो प्यार करते करते हैं, कोई मरे से कोई इतना प्यार करे। आज शागिर्द छोड़ के चले जाते हैं, अपने टीचर को कहते हैं बात सही है, उनके को खुश भी नहीं है। बरकतें ऐसे नहीं मिलती। एलिया को निशा छोड़ के नहीं जा रहा लेकिन जिंदा है। उसने कहा चला जा, इस जगह ठहर जा, इस जगह ठहर जा, इस जगह ठहर जा। उसने कहा तेरी हयात की सौगंध मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आज सारे के सारे शागिर्द जो है वो इवेंजलिस्ट करना चाहते हैं, कोई पादरी बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने कुछ ऐसे शागिर्द भी रखे हुए थे जो यीशु को दफन करने के लिए तैयार किए गए थे और उन्होंने यीशु को दफनाया, इज्जत के साथ दफनाया, ऑनर के साथ दफनाया और खुशबुएं डाल कर खुशबुएं और कफन के साथ और आला कब्र के अंदर रखा। यहाँ पर आज तक कोई भी शकरता नहीं अंदर पड़ा हुआ था। एक कब्र खोद रहे थे तो लोग मुझे कहने लगे भाई जी जनाजा पढ़ने से पहले भाई जी इतने 3 कंगाल निकल आए ना। कितने कंगाल निकल आए? मैं कहा 3 बैग, कहते जी जगह ही नहीं है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੋਦ ਲਈ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਪ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੀ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ 3 ਪੈਨ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ठीक है। मैं कहा मुझे पता क्या हो गया था, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं था। घर वालों ने तो उन्होंने भी क्या पादो जी लोग, ऐसा नहीं है। अपने मरने के ऊपर अपने बच्चों, दाऊद ने दुआ की थी अपने बुढ़ेपे के लिए, खुदावंद मुझे बुढ़ेपे में तर्क ना कर देना। लोग दुआ नहीं करते मरने के लिए, ये कहते नहीं 7-8 बच्चे नहीं संभाल लेंगे, नहीं संभालते। जनाजे जिस दिन फौतगी होती है बच्चे नहीं संभाल पाते क्योंकि दुख होता है, संभालते बाहर के लोग। क्या करते हैं? कब्र कौन निकालने जाता है? बाहर के लोग, महल्लेदार या रिश्तेदार। तो कई बंदे आएंगे 7,000 दी भाई जी वो दे दे, कुछ नहीं होता। आप अं कितने एवं घटो घटी आते रवांगे, चल दे दे। गल असल विच रही कि अज तक तू कभी किसी की मैये थे गया नहीं, तू तू पैसे दे के काम करा। अपने लोगों के लिए अपने लोगों को प्रिपेयर करो। यीशु मसीह पिछली दफा मैंने कलाम क्या सुना, यीशु मसीह गलगत्ता की पहाड़ी के ऊपर जा रहा था तो यीशु स्लीप उठा के जा रहा था तो गिर पड़ा। कौन आया शख्स? मैंने पिछली दफा डिवाइन हेल्पर के ऊपर कलाम सुना, कौन आया ना? देखो लै गया चिराग, लाया लाया अज का भी लाया, तेनू कोई छूट है पहले लाया। अबलीस कलाम चला के कौन था जिसको मैंने शमाम करीनी, इतना नाम नहीं मेरे याद था, कितनी दुआ की थी उन्हें मेरी जिंदगी की डिवाइन हेल्पर आई। अगर शमाम करीनी एक करो हाथ खड़ा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे 9 लोगों ने भी आ जाना। कितों आना? शमाम करीनी साडा दुख चुके नहीं, पादरी चुके साडा बेल अद्धा दे दो। मैनू याद करो जबैर भाई तो आए नहीं तो मैं दस मैं किसी की की करना। शमाम करीनी ने यीशु का बोझ उठाया और आज
यीशु के भाई नजर आ रहे हैं, लाश लेने के लिए शिगिर्द नजर आ रहे हैं। कौन है जिन्हें यीशु ने खड़ा किया? यीशु से मोहब्बत करने वाले थे और आपके साथ में मोहब्बत करने वाले आपके दुख में खड़े होंगे, ना कि मोटरसाइकिलों में जाकर वहां पर खड़े हो जाएंगे। और कई बीबियां तो बहना दिया ने तीसरा कहे कार है, मैं नहीं जाना, मैं सूट पा के जाना ही ना, ऐ लगदा मैं किसी के घर दुख च जा रहा भाई, नवा सूट निकला है और नवा तरीका। मैं खुद अपनी कन्ना ना सुने, कई भैनों मैं सुनिया कहते भाई जी बड़ा काम भारा पै गया, मैं ब्याह आ गया और ब्याह ना भी भैड़ा भाई जी, ब्याह ना भी बड़ा काम नहीं। मैं कि साडा रिश्तेदार मर गया, उन्होंने तीसरा आ गया तो तीसरे दिन नवे कपड़े पाने। मैं भाजी पुराने पा, कोई टेंशन नहीं, ये किहड़ी गल है। उत्थे कहंदी भाई जी नहीं हुण वो दौर खत्म हो गया जे, तुसीं भोले पादरी जे, तुसीं सीधे पादरी जे। उत्थे ते हुण जदों जाईदा तो लोकी पहले जुत्ती वेंदे ने, कपड़े वेंदे ने, फिर नाल कहंदे नहीं कित्थों लिआई ब्रांड दा सूट। उत्थे गल्लां ब्रांड नहीं होंदे भाई जी, तुसीं सीधे बंदे जे, तुहाडा ब्याह हो जाएगा तुहानूं पता चलेगा जदों बुढ़ी तुहाडी सूट मंगेगी तुसीं कहोगे होए कहंदे भाई जी नौ पालिश नवीं। फिर असीं इंज गल्लां करनियां भैणा कहंदी वो रात रोक ली कहंदी आ कि पाया कितने दिन है सोना बड़ा। मरने वाले के घर के अंदर पब्लिसिटी हो रही होती है ब्रांड की। ब्रांड किस, ये नहीं कहना कि मरने वाला खुदा का बंदा था। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन अगर आप मसीह के साथ हो, दुखों में गुजर रहे हो, द वैली ऑफ सफरिंग के अंदर, यही मैं आज आपको सिखाऊंगा। आप परेशान ना हो। साधकों की मौत खुदा की नजर में बड़ी गिरा कदर है। जब मैं और आपका ये खेमा गिराया जाएगा, ये खेमा जब गिरेगा तो मेरे और आपके लिए यूसुफ अरमतिया और कौन आएगा, निकोदेमुस जैसे लोग आएंगे और मुझे और आपको खुदा ऐसे लोगों को भेजेगा जो आपको आपके सफर की आखिरी मंजिल तक पहुंचाकर खुदावंद आपका सफर मुबारक करेगा। यीशु मसीह का सफर मुबारक हुआ। यीशु मसीह को सलीब के बाद उतार कर कब्र में रखा गया। आप इस दुख को, मैंने बहुत सी बातें इसलिए की है कि जब कभी आपके घर में, ये हर की जिंदगी में ये टाइम आता है होश में बैठना, होश में, और चालाकी के साथ अपने घर के अंदर जो आपका अजीज चीजों कारब है उसे मंदिर तक लेके जाना है। क्या करना चाहिए? पर होश के साथ है, नहीं कोठे भी जाके अपना काम वहां इज्जत करनी, अपने मुर्दे की खड़े होना। जाओ आओ, मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई बुरी बात नहीं है। अपने मुर्दे को दफनाने के लिए, लेकिन इज्जत, एहतराम, कलाम सुने, मिट्टी डाले। हालेलुया। क्योंकि आप अपने जीत से बहुत प्यार करते हैं, अपने जीत से मोहब्बत करते हैं। सबले में किसको आज बरकत मिली है? कौन चाहता है कि मेरी मौत के ऊपर प्रोटोकॉल हो? जवाब होना चाहिए ना भाई साहब, होना चाहिए ना। डब्बे दे विच प्रोटोकॉल दे नाल सबरिया में इन्नी की टिक्की ते मेरे सामने यकीन करो, मेरे सामने मैं भाई साहब दोपहर को पता है मैं खामोश रहता, मैं कलाम सुना रही है कब्र के ऊपर, बस खामोशी के साथ देखता हूँ। मैं सराहने ठोकदे वेखे, मैं कपड़े विच पांदे वेखे जी, मैं जुत्ती तक दवाइयां तक, और एक बंदे ने तो मैं तैयार रख दी जो मैं चुप रह गया, भाई तेरा सी होए होए होए, उन्हें मैं तैयार ही विच रख दी। सानू कहता मैं उन्हें पूछा यार इनका की राज है यार, मैं पहली दफा सुनी वेख ती तैयार ही तू रख दी। उन्हें क्या जी ये साडा बंदा ना बूटी बड़ी कुटरा सी देना,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ ਕਰਸ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੂਟੀ ਦੀ ਬਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੌਰਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲਾਨਤ ਜਾਏ ਜਾਏ जाए। मैं कहा वैरी गुड, कर्स टूटा है बड़ा बड़ा, सब बोले आमीन। ऐसा ना हो, अपने बच्चों को समझा के जाए। अगर आपके कपड़े इतने गंदे हैं तो वालियां तो नहीं कितने पास भी दित्तियां, पाजी साहब चंदे दी वालियां पा अच्छा वो रख नहीं देने, वो बड़े सियाने ने, वो कहते नहीं देगा। सब बोले आमीन।